मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए अब भाषण याद करके नहीं देता, ना पढ़ के देता हूँ, जो दिल में आता है बस वो बोलता हूँ। ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का। बिहार में चिराग पासवान की चर्चा अब तेज होने लगी है, क्योंकि अब महज 3 से 4 महीने रह गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान क्लियरली स्टेटमेंट दे चुके थे कि मैं बिहार आ रहा हूं और सीटों का न सिर्फ संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाए। बिहार मुझे बुला रही है। उसके बाद उन्होंने एक और 2 स्टेटमेंट दे चुकी है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता ऑलरेडी मंथन में लगी हुई है, बिहार में सर्वे कर रही है और उनकी एलजेपीआर की जो पार्टी है पूरे बिहार दौरे पर है और मंथन में लगी हुई है कि बिहार में सही में चिराग पासवान को लोग ढूंढ रहे हैं, चिराग पासवान से एक नई उम्मीद जताने की कोशिश कर रहे हैं, नया बिहार सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चिराग पासवान उस सपने पर खरे उतरते हैं, इसकी मंथन जारी है। जैसे ही क्लियरिटी मिलती है तो उस पद को छोड़ करके, यानी केंद्रीय मंत्री के पद को छोड़ करके, फूड प्रोसेसिंग की जो मंत्रालय है उसको छोड़ करके बिहार विधानसभा में वो जल्दी ही कूदते हुए नजर आएंगे और बिहार में जिस तरह से उनका विजन है, जिस तरह से उनका गोल सेट है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा, मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में, उसमें बहुत कुछ अग्रेसिव होकर के काम करेंगे। बस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक हिंट की जरूरत है और वो कुछ मंथन जारी है। ऐसे में क्या लगता है कि एलजेपीआर के और एनडीए में ऐसा होने से क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो वो फिर बिहार में किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और कई लोग इसको लेकर करके कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कई सारे मीडिया चैनल्स उन बातों को टटोलने की कोशिश किए हैं। लेकिन चिराग पासवान माकूल जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी क्लियरली मुझे सिग्नल नहीं मिला है, आला कमान से मुझे क्लियरिटी नहीं मिला है। बेहतर होता है तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम, इसलिए अभी मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन उनकी हरकत, उनकी जिस तरह के प्रमोशन स्टाइल है, जिस तरह से विजिटिंग स्टाइल है, उस स्टाइल को देख करके लगता है कि वो 2-3 जगह सीट है वहाँ से वो खड़े हो सकते हैं जैसे ही आला कमान से उनको फ्री एंट्री मिल जाए। और दूसरा, उनके पार्टी, कहीं ना कहीं उनके पार्टी में जितने सारे लोग हैं बिहार दौरे में लगे हैं, मंथन में लगे हैं और क्लियरिटी दे देते हैं तो वो उस बिहार विधानसभा के लेकर के तैयारी कर चुके हैं और उसमें जो नाम निकल करके आ रहा है, जो बहुत सारे जो वीडियोस मैंने देखे हैं, फुटेज देखे हैं, कई सारे एनालिसिस में देखे हैं, उसको लेकर के जो नाम निकल के आ रहा है वो है कहीं ना कहीं राघोपुर का सीट है। राघोपुर का सीट कहीं ना कहीं तेजस्वी का गढ़ रहा है, लालू यादव का गढ़ रहा है। 15-20 सालों से उस गढ़ में उनका राज रहा है। एक बार जेडीयू ने उस गढ़ को छीना था, अब वह गढ़ को तोड़ने के लिए चिराग पासवान एंट्री ले सकते हैं और वहां से मुकाबला टक्कर का हो जाएगा और उस पद पर अगर वो विजयी हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री का तगमा उनके पास लग सकता है। लेकिन दूसरी जब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हो सकता है कि उनके अपने ही नेता जेडीयू के साथ हो सकती है और वो नालंदा के लेकर के सीट की हो सकती है, क्योंकि नालंदा में वो काफ़ी आगाज करते हुए दिखे हैं और नालंदा में काफ़ी कुछ उन्होंने ऐसा बहुत सारे काम किए हैं और लोगों से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश किए हैं। और नालंदा कहीं ना कहीं नीतीश का गढ़ है और उस गढ़ में आकर के चिराग पासवान कुछ भी अगर फोड़ देते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं और ज़बरदस्त एंट्री कर देते हैं और वहाँ से विनिंग हो जाते हैं, तब भी मुख्यमंत्री की दावेदारी रख सकते हैं। तो वो भी सीट लोगों के नज़र में है और देखते ही देखते वो सीट भी क्लिक हो सकती है। यानी बहुत कुछ मामला फंस सकता है, क्योंकि 2020 में ऑलरेडी वो नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और अभी भी 2025 में कई लोग का मानना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो शायद नालंदा को सीट पर कोहराम मचा सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है वो सीट है पटना के मोकामा में, जो तो मैं भी अपनी जान का एक एक बूंद, एक एक कतरा सिर्फ इनके लिए निछावर करूंगा। मोकामा जो काफ़ी आप रैलियों में उनको देखते हो कि हज़ारों लाखों की भीड़ है, लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, पहाड़ पे चढ़ जाते, जैसे होते थे वहाँ से लोग उन्हें दीदार करने के लिए वहाँ पर वो फुटेज देखने को मिलता है और ऐसे में मोकामा उन्हें अपना लगता है और ऐसे मोकामा के जगह पर वो कहीं ना कहीं अपना चुनाव लड़ सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भाई इतनी सारे भीड़ देख करके, इतने सारे लोग का सपोर्ट देख के लगता है पर भी लोगों का ये विश्वास बन रहा है, जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ,
बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो जीत पक्की है। यानी जीत पक्की है तो फिर वो सीट भी तो पक्की हो ही जाएगी। ऐसी स्थितियाँ में वहाँ पर भी दावेदारी रखते हैं। एक और जो दावेदारी है ऐसा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बात इंटरनल है और इंटरनल वार हमेशा चलती है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का अपना नहीं होता है, सब कुछ मोह माया और सपना होता है। और उस सपनों में जो बाजी मार गया, जो सही टाइम पे क्लिक कर गया, वही हीरो है, बाकी सब जीरो है। और ऐसे में वो भागलपुर में भी चट्टानी अंदाज में दिखते हैं, क्योंकि भागलपुर बहुत बार दौरा कर चुके हैं। भागलपुर के लोगों से काफ़ी कनेक्टिविटी है और वहाँ उनके खुद सांसद राजेश वर्मा जी हैं, काफ़ी कुछ पकड़ रखते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर के वहाँ पर बड़ा बड़ा बदलाव ला सकते हैं और वहाँ पर भी वो बहुत कुछ तब्दीली कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मंथन किए, बहुत सारे कार्यक्रम हुआ है और वहाँ पर बीजेपी के तरफ से एक अच्छा एम्स का भी उद्घोषण हुआ है। यानी वहाँ पर भी उनकी चांसेस बढ़ती है, वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। एक और जो सीट निकल के आ रही है वो मांझी के खिलाफ भी हो सकता है अगर जाएंगे, क्योंकि मांझी बार बार बीजेपी के साथ मोर्चा खोल देते हैं और कहते हैं मुझे इतना सीट चाहिए, इतना सीट चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस गया एरिया का जो मांझी का गढ़ है, उसी एरिया में भी चिराग दखल दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पासवानों का गढ़ है, कुशवाहाओं का गढ़ है, दलितों का गढ़ है। और ऐसे गढ़ में भी अगर वह चले जाएं तो उनकी लोकप्रियता अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि किस लेवल की है। लोग उन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं उसका असर पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर वो मांझी को टक्कर दे दिए तो मामला बिगड़ सकता है, यानी एक बड़ी सियासी जंग छिड़ सकती है। और ऐसे में लेकर के जिस तरह से आपस में तनातनी चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। चिराग पासवान इस जगह चारों सीटों को लेकर के काफ़ी कुछ अग्रेसिव दिखते हैं। हालांकि वो क्लियरिटी में बताते नहीं है, कुछ क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन आपको तो क्लियर दिख रहा है। ज़रूर बताइए कि इन चारों सीटों में कौन सा सीट सबसे महत्वपूर्ण रखता है, सबसे ज़बरदस्त फाइट वाला होने वाला है, या और भी सीट आपके नज़र में है तो ज़रूर बताइएगा। या सोच रखते हैं, राय रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर कोई की नज़र, हर मीडिया की नज़र इस सीट को लेकर के जैसे ही ओंकार भरते हैं वहाँ पर सर्वे चालू हो जाएगा। हर मीडिया चैनल पहुँचना शुरू कर देंगे, चिराग पासवान की राय लेना शुरू कर देंगे। इसलिए तमाम खबरों के लेकर के ऐसे बने रहिए। बहुत कुछ हो सकता है और अभी होने वाला है, क्योंकि 3-4 महीने में बहुत कुछ गेम चेंज हो सकता है, उलटफेर हो सकता है और बिहार में इसी के लिए जाना जाता है। फिलहाल आप चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कहीं मत जाइएगा, ऐसे बड़ी सारी खबर आपके साथ मैं ले आऊँगा।